नुपुर शर्मा की वजह से, एक आतंकी औरत की वजह से जो पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में आग लग गई, उस औरत को बीजेपी ने क्या करा? कार्रवाई किस पर हो रही? जो समाज कह रहा है हमारे रसूल को गाली दी। ये तो चोरी और सीना जरूरी वाला मामला हो गया। यानी रसूल भी हमारे बदनाम, इस्लाम भी हमारा बदनाम, गोलियां भी हम खाएं, मकान भी हमारा टूटे, हमारी महिलाओं को बेइज्जत करा जाए और हमारे धर्मगुरु तमाशाई बन के तालियां बजाएं और कहें हम बीजेपी से सहमत हैं। उसने नुपुर शर्मा पर कार्रवाई कर दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चुन चुन के सबका नंबर आएगा। ये नहीं कि अगर आप घरों में बैठे हुए हैं तो आप महफूज हैं, नहीं, आपका नंबर भी आएगा। देखिए भारत में इस वक्त मुसलमानों का जो संविधान है वो अलग लिख दिया। मुसलमानों के संविधान का नाम बुलडोज़र, मुसलमानों के जुडिशरी का नाम बुलडोज़र, मुसलमानों के जुल्म का नाम बुलडोज़र। अगर मुसलमान ये भी कहता है मोदी जी हमारा सुनो, चल बे बुलडोज़र चला दो उसके मकान में, मोदी जी हमारा सुनो, चल बे यूएपीए लगाओ, देशद्रोह लगाओ, जेल में कर दो। तो कब तक छोटे छोटे मुस्लिम नौजवानों को 2 टुल्ले और एक एसआई दबा कर जो उन पर डंडा बजा रहे हैं? मैं होती तो हाथ का तो मैं पुलिस वालों को तोड़ देती। मुझे मारता है डंडा, मैं इनको बताती, चाहे कुछ भी हो जाता बाद। और उसकी फिर वीडियो वायरल करके कहा जा रहा है अति उत्तम, क्या ज़बरदस्त शॉट है, किस तरह इनको गिफ्ट रिटर्न करा गया। यानी मुस्लिम समाज को मारना तुम्हारा जो है सबसे पहला कर्तव्य हो गया। तुम मुसलमानों का खून पीने आए हो। तुम देश के अलग अलग हिस्सों में नुपुर शर्मा के द्वारा जो विवादित टिप्पणी की गई, उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर के विरोध देखा गया। देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इसको लेकर के विरोध किया गया। लेकिन अभी तक जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई दिख नहीं रही है। क्या लगता है जो न्याय व्यवस्था बिल्कुल आदमी को देख करके या धर्म देख करके यहाँ का चल रहा है क्या? देखिए ये जो भारत के हालात चल रहे हैं ये एक प्री प्लान चल रहा है। अगर आपको ये लगता है कि नुपुर शर्मा एकदम से आई, वो छोनी कक्की थी, उनको टाइम्स नाउ ने जो है वो रिवोक करा और इनको एकदम से फिर इन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ बोला, ऐसा नहीं था। ये पूरा प्री प्लान था। इनको पूरा लिख के देके गया था कि तुम्हें इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलना है, तुम्हें रसूल पाक के ख़िलाफ़ बोलना है। तो और जिस तरह इन्होंने रसूल पाक के ख़िलाफ़ बोला तो इनको लग रहा था जैसे भारत में 6 साल से इस्लाम के विरोधी गतिविधियाँ हो रही हैं, मुसलमान के विरोधी हो रही हैं, हिजाब को टारगेट करा जा रहा है, मुसलमान को टारगेट करा जा रहा है, मस्जिदों को टारगेट करा जा रहा है, हनुमान चालीसे का नौटंकी करी जा रही है, ज़बरदस्ती शिवलिंग ढूंढा जा रहा है। तो इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट करा था कि देखते हैं अगर हम इस्लाम में रसूल पाक को गाली देते तो मुस्लिम समाज पर क्या असर पड़ता है। या फिर शायद ये सोचा होगा जैसे ही मुस्लिम समाज रिएक्ट करेगा तो हम इनके जेनोसाइड करेंगे और हम इनको मारेंगे, जैसा कि अब आप देख रहे हैं। जिस तरह रांची में एक 14 साल के बच्चे को उस वक्त मार दिया गया जब वो अपने दादा के घर जा रहा था। वो अपनी माँ से कॉल करके कहता है अम्मा मैं सड़क पर हूँ और यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है लेकिन मैं दादा के घर जा रहा हूँ। 1 मिनट बाद कॉल आती है, उसी नंबर पर कहा जाता है मुदस्सिर को पुलिस वालों ने गोलियों से भून डाला। यानी कि मुस्लिम समाज अगर ये कह रहा है कि इस्लाम जिंदाबाद, तो ये कह रहे हैं कि नहीं, इस्लाम का मतलब है कि मुसलमानों को मार दो, इनका जेनोसाइड कर दो। तो आपके चैनल से मेरा एक ही मैसेज है कि मोदी जी आप जो ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग करके आरएसएस को मुसलमानों के खिलाफ आवारा सांड की तरह उतार दिए, आप हिम्मत करो, 40 करोड़ मुसलमान सीने लेके तैयार खड़ा हुआ है, आप गोली मार दो, एक एकदम से जेनोसाइड कर दो। जैसे रेडियो रवांडा में आप देखिए, मुल्क रवांडा था जहां पर 12 लाख लोगों को मारा गया था, तुत्सी ग्रुप को मारा गया था। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1995 में जिस तरह 12 लाख लोगों को मारा गया था, भारत उसी रविश पर चल रहा है। देखिए लोग ये कह रहे हैं कि हमने तो कॉल ही नहीं करी, इमाम शाही इमाम मस्जिदों के इमाम कह रहे हैं भाई हमें तो पता नहीं मुसलमान क्यों सड़कों पर आ गए। लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि जो मुसलमान सड़कों पर आए थे ये मोहब्बत रसूल में आए थे, ये इस्लाम को लेकर आए थे। और जिस तरह आप देखिए दिल्ली के शाही इमाम साहब ने एक स्टेटमेंट भी दे डाला कि भाई ये जो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे ये ओवैसी के भक्त थे। यानी कि अगर रसूल पाक की मुखालफत करेगा तो सिर्फ ओवैसी करेगा। आप जो मस्जिद के इमाम बनकर बैठे हैं, आप रसूल से नहीं डरेंगे। आप इमाम क्यों बने हैं? सिर्फ इसलिए कि आप सरकार से डरेंगे, उसकी चाटुकारिता करेंगे। और जिस तरह आप देखिए कि जामा मस्जिद की इन्होंने मेंटेनेंस के नाम पर, मेरा ख्याल से हिंदुस्तान में जितनी भी शाही मसाजिद हैं सबसे ज़्यादा गंदगी अगर रहती है तो दिल्ली की जामा मस्जिद में रहती है। और उसके बाद आप पता नहीं क्या समझते हैं, आपको इमाम किस लिए बनाया जाता है? आप कौम की बात करें, कौम के मसाइल को सुलझाएं, इलाके में जितने भी मसाइल हैं मुस्लिम समाज को लेकर उनको हल करने की कोशिश करें। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? ये सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं। आप बताइए, जिस तरह भारत में 6 साल से मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है और अब तो जेनोसाइड करने की तैयारी है। क्या ये कोई भी शाही इमाम या देवन के बड़े बड़े जितने भी पॉलिटिकल धर्म गुरु हैं, मदनी ग्रुप, क्या इन्होंने सरकार के जबड़े में हाथ डालकर सवाल किया कि ये जो समाज जिसने हमें धर्म गुरु बनाया, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पीछे, आप उसकी तो बात नहीं करते, उसको तो आपने अनाथ छोड़ दिया। यानी जो रसूल की बात करेगा वो वैसी भक्त कहलाएगा। तो ये क्या आफत उतार रखी है आपने।
एक चीज़ बताइए, वो जो नहीं बोल रहे हैं तो इसकी वजह क्या हो सकती है? खामोशी की असल वजह क्या हो सकती है? खामोशी की असल वजह यह है कि ना तो अब इस वक्त कोई खुदा से डरता है, जितने भी है अपने आप को शाही इमाम कहते हैं, ना ये रसूल की इज्जत करना चाहते हैं। इनको डर और खौफ है कि सिर्फ ये सरकार की चाटुकारिता करते हैं। हाँ भाई, बिलों से निकल कर आते हैं, किस वक्त निकल कर आते हैं? आज चांद रात है, ये चांद को बादलों में से निकाल के आप तक पहुँचा देते हैं। तो क्या ज़रूरत है भैया, हम तो गूगल पर सर्च कर लेंगे चांद रात है या नहीं है, उसमें भी तुम क्यों अपनी ज़बान खर्च कर रहे हो? तो ये सारी नौटंकी है। मुस्लिम समाज की बर्बादी की वजह ये धर्मगुरु और ये जितने शाही इमाम बनना है, ये हैं। सिर्फ एक शाही इमाम मैंने ऐसे देखे जो बहुत लाइमलाइट पर आ रहे हैं। पंजाब की जामा मस्जिद शाही इमाम के जो इमाम साहब हैं, वो मैं देख रही हूँ खुलकर बोल रहे हैं, हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में बात कर रहे हैं, कानपुर के शाही इमाम साहब भी बात कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद में एक लड़की जो एनआरसी में एक्टिव थी, उसके मकान को तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। कहाँ ये शाही इमाम? इनका फ़र्ज़ नहीं है क्या उस लड़की के लिए बोले? कोई नहीं बोला। तो कहाँ है? अगर आप ये देखें, भारत में इस वक्त मुसलमानों का जो संविधान है वो अलग लिख दिया। मुसलमानों के संविधान का नाम बुलडोज़र, मुसलमानों के जुडिशरी का नाम बुलडोज़र, मुसलमानों के जुल्म का नाम बुलडोज़र। अगर मुसलमान ये भी कहता है मोदी जी हमारा सुनो, चल बे बुलडोज़र चला दो उसके मकान में, मोदी जी हमारा सुनो, चल बे यूएपीए लगाओ, देशद्रोह लगाओ, जेल में कर दो। तो कब तक भारत समाज को सवाल करना चाहिए? और तब इस वक्त जो हालात हैं भारत के, अब ये मुसलमान समाज के हाथ से निकल गए। अब तमाम समाज को आगे आना होगा, तमाम समाज को एकजुट होकर ये कहना होगा कि हाँ हम सब भारतीय हैं। क्योंकि आप देखिए, जिनको खून पीने की आदत हो जाती है वो फिर तेरा खून मेरा खून नहीं देखते। अब इन लोगों को जो शिकार करने की आदत हो गई, मुस्लिम समाज की हो गई। आज ये मुस्लिम समाज की शिकार कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, मुस्लिम समाज का हिजाब नोच रहे हैं। तो कल यही लोग आप देखें कि पंडितों की ऐसी तैसी मारेंगे, ईसाइयों की ऐसी तैसी मारेंगे, और मारनी शुरू कर दी। दलितों को तो खैर ये कोई भाव देते ही नहीं है, पैर की जूती समझते हैं। दलितों को तो मूछें रखने पे मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है। यानी दलितों, तुम्हारी तो औकात ये है कि अगर तुम जानवर पर चढ़ते हो तो जानवर तुमसे ज़्यादा आला है, तुम्हें इसलिए मार जाता है कि तुम घोड़ी पर क्यों चढ़े। तो दलितों का तो कोई यहाँ पर है ही नहीं। तो वे सिर्फ इस वजह से है कि अगर आप एक हो जाएं, ये जो आपने 3-13 बांट कर रखा है, इस्लाम में भी इतने सारे आपने डिवाइडेशन कर रखे, तू शिया, तू सुन्नी, तू आदियानी, तू कादियानी, तू बरेलवी। तो स्टॉप दिस नॉनसेंस। पहले आप एक प्लेटफॉर्म पर आओ, कहो मेरा रब एक, मेरा रसूल एक, मेरा इस्लाम एक, मेरा कलाम पाक एक। जिस दिन आप एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, क्योंकि मैं लगातार कह रही हूँ हम 313 वाले हैं, हम ज़मीनी खुदाओं से ना कल डरते थे ना आज डरते थे, हम सुप्रीम खुदा से डरते हैं और अल्लाह ही की मदद हमारे पे आएगी। अभी जितने भी लोग अगर इस वाली बात को खुश हैं, आए हैं जाहिल लोग हैं, क्यों हैं? मुझे कहते हैं बहुत सारे लोग, तू पागल है मन रिजवी, तू कौम की बात करती है, कौम तुझे मरवा देगी, कटवा देगी। तो वो लोग जाहिल हैं। चुन चुन के सबका नंबर आएगा। ये नहीं कि अगर आप घरों में बैठे हुए हैं तो आप महफूज हैं, नहीं, आपका नंबर भी आएगा। बेशक हो सकता है कल आए, परसों आए, 10 दिन बाद आए, 10 महीने बाद आए, लेकिन भारत का मुसलमान अगर जेनोसाइड की तरफ चला गया है, और ये बात मैं नहीं कह रही, अमेरिका की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही कि भारत में मुसलमानों पर लगातार जिस तरह का जुल्म हो रहा है, जिस तरह उनको टारगेट करा जा रहा है, पहले हिंदू मुस्लिम फिसाद होते थे भारत में, आज तक हिंदू मुस्लिम फिसाद हुए, लेकिन अब जेनोसाइड हो रहा है। नुपुर शर्मा की वजह से, एक आतंकी औरत की वजह से जो पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में आग लग गई, उस औरत को बीजेपी ने क्या करा? एफआईआर पर एफआईआर हो रही, कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई किस पर हो रही? जो समाज कह रहा है हमारे रसूल को गाली दी। ये तो चोरी और सीना जरूरी वाला मामला हो गया। यानी रसूल भी हमारे बदनाम, इस्लाम भी हमारा बदनाम, गोलियां भी हम खाएं, मकान भी हमारा टूटे, हमारी महिलाओं को बेइज्जत करा जाए और हमारे धर्मगुरु तमाशाई बन के तालियां बजाएं और कहें हम बीजेपी से सहमत हैं। उसने नुपुर शर्मा पर कार्रवाई कर दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैडम, कई नुपुर शर्मा के गुनाह की सज़ा मुसलमानों को तो नहीं मिल रही है, जैसे कि मुदस्सिर के साथ हुआ, उसको शहादत मिली, या कि प्रयागराज में हुआ, एक मुसलमान का घर तोड़ दिया गया। नहीं, बिल्कुल मिल रही है। मुसलमान आज जो है वो अपने नाकर्दा गुनाहों की सजा ले, जो गुनाह उसने करा ही नहीं। यानी नुपुर शर्मा हमारे रसूल पाक को एक ऑन ईयर एक नेशनल चैनल पर बैठकर गालियां दे रही है। सबसे पहले तो टाइम्स नाउ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस नविका कुमार पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, नुपुर शर्मा पे तो खैर होनी चाहिए। बीजेपी ने क्या करा? उसको हाई प्लस सिक्योरिटी दे दी कि भाई इसको रेप की धमकियां मिल रही हैं। क्यों? नुपुर शर्मा का छोनी कक्की है। जिस वक्त वो ये तमाम के तमाम खुराफात बोले थे, उसको नहीं पता था कि मुस्लिम समाज रिएक्ट करेगा। लेकिन मैं यहाँ पर भी कह रही हूँ कि वो झूठी मक्कार और सी औरत है, झूठ बोले। मुस्लिम समाज कभी भी उसको रेप की धमकी दे ही नहीं सकता। मुस्लिम समाज तो ढूंढ ढूंढ कर हदीसें लगा रहा है कि मेरा रसूल ने ये कहा, मेरा कलाम ये कहता है, मेरा इस्लाम ये कहता है। वो नुपुर शर्मा को गाली नहीं दे रहा, बस वो ये कह रहा है कि नुपुर शर्मा ने अगर रसूल पाक की तौहीन करी है, जो
जो कि मेरा संविधान कहता है, अगर आप किसी मज़हब के बारे में गलत बयानी करते हैं, गाली देते हैं, तो संविधानिक हक के तहत हमारा यह हक है कि नुपुर शर्मा पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैडम, जैसे कि पूरे दुनिया में देखा गया कि बहुत सारे देश एक साथ आए इस मामले पर, नुपुर शर्मा की बयानबाजी पर, और उन्होंने भारत के एम्बेसडर को तलब किया, उनसे पूछा कि ये सब क्या मामला है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। हिंदुस्तान के जो उलमा हैं, तो शाही इमाम या धर्मगुरु बनते हैं बड़े बड़े, उन्होंने अभी तक ना तो कोई बड़ा बयान दिया और ना ही सरकार से कोई मुतालबा किया और ना ही नुपुर शर्मा पे कार्रवाई की मांग की। जैसे कि नहीं, धर्मगुरु, ये धर्मगुरु तो हमारी गलती है। ये सिंबॉलिक मुसलमान बन के अगर ये अपना आपको धर्मगुरु कह रहे हैं, हाँ, अभी आप इनसे फतवा लेने जाइए, देवन जाइए, कहीं पे भी जाइए और कहिए कि आप फतवा दे दी कि अहमद रिजवी मुसलमान नहीं है। खुदा की कसम 15 मिनट में दे देंगे आपको फतवा कि अहमद रिजवी मुसलमान नहीं। क्या कहेंगे? हाय अल्लाह, ये चैनल को फेस करती है, इस्लाम में गुनाह है। हाय अल्लाह, ये आवाज़ सुनाती है ना, हमारा आवाज़ सुन लेता है तो गुनाह हो जाता है। हाँ, ये मेरे पे फतवा दे देंगे फ़ौरन, लेकिन जो काम इनको सौंपा गया वो काम नहीं करेंगे। ये धर्मगुरु नहीं है, ये एक छलावा हैं, ये सरकार के चाटुकार हैं, ये अपनी गद्दी बचाना चाहते हैं। इनको देखिए, एक इमाम अगर कमांडो समांडो सिक्योरिटी गार्ड लेकर चल रहा है, कैसा इमाम है? तुम्हें खुदा से जिस पे यकीन नहीं है? कौन सा इमाम सिक्योरिटी लेकर चलता है? आप दिल्ली के शाही इमाम साहब का चलना देखिए, कितने सारे अमांडो कमांडो समांडो उनके साथ चलते हैं। तो कैसे धर्मगुरु? तो जब ऐसे धर्मगुरु होंगे तो भारत के मुसलमान ऐसे ही मरेंगे। और जिस तरह आप देखिए, आज कतर के न्यूज़पेपर में, कतर की तमाम पोर्टल पर उस मुदस्सिर की जो वीडियो लगाई जा रही है, और एक वीडियो जो लगाई जा रही है उत्तर प्रदेश में एक लॉकअप में 45 से ज़्यादा छोटे छोटे मुस्लिम नौजवानों को 2 टुल्ले और एक एसआई दबा कर जो उन पर डंडा बजा रहे हैं। मैं होती तो हाथ पे तो मैं पुलिस वालों को तोड़ देती, मुझे मारता है डंडा, मैं इनको बताती, चाहे कुछ भी हो जाता बाद में। और उसकी फिर वीडियो वायरल करके कहा जा रहा है अति उत्तम, क्या ज़बरदस्त शॉट है, किस तरह इनको गिफ्ट रिटर्न करा गया। यानी मुस्लिम समाज को मारना तुम्हारा जो है सबसे पहला कर्तव्य हो गया। तुम मुसलमानों का खून पीने आए हो, तुम मुसलमानों के लिए खुश होते हो, यानी कस्टोडियन मौत करना चाहते हो। जिस कस्टडी में आप किसी भी मुजरिम पर या किसी भी अभी जुर्म पे हाथ नहीं लगा था, अभी जुर्म साबित नहीं हुआ, वहाँ आप दबाकर डंडा पे लें। कौन सा संविधान है? यानी बीजेपी खुद कह रही है कि संविधान फाख्ता उड़ा चुका, इनका संविधान भगवा संविधान, आरएसएस का संविधान। इनका संविधान सिर्फ ये है कि मुल्लाओं को काटो, मुल्लाओं की मॉब लिंचिंग करो। अगर मुल्ला कहते हैं कि हमारे धर्म को गाली ना दो या इस्लाम जिंदाबाद कहते हैं, तो उनको मुर्दाबाद कर दो।